के अंधेरी में पाकिस्तान के सिविलियन लोकेशंस को टारगेट हुआ है। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इंडिया ने बिल्कुल बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पे। उसके दिफा के लिए हम हर वक्त इंशाअल्लाह ताला होंगे और हम पहले ही कह चुके थे कि इंडिया जब भी अटैक करेगा पाकिस्तान का स्विफ्ट और मैसिव रिस्पांस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज़ गिराए हैं और अगर आइंदा भी इंडिया ने कोई ऐसी कमाहत की तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। और कौम मुत्तहिद है। इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से इंशाअल्लाह कौम को तकसीम नहीं कर पाएगी और पाकिस्तानी कौम अपने दिफा के लिए आपका ताबन मशरूत है या गैर मशरूत है? गैर मशरूत, कोई दो डराए नहीं है इस बात पे। जहाँ तक पाकिस्तान की दिफा का ताल्लुक है, पाकिस्तान है तो हम सारे और हम अपना रोल प्ले करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेशकश किया है कि जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी सिपाही से लेकर जर्नैल तक इकट्ठे थे तो उसका ये अच्छा रिस्पांस आया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जाने को तैयार ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता, होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल अमल होने चाहिए। कल देखते हैं कि खान साहब की मुलाकात है, उस पर क्या होता है। हमने कभी खान साहब ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमने बंद नहीं किए और पहले भी ये हमने अर्ज़ किया था, लेकिन हुकूमत की ही ऐसी थी कि कोई चीज़ों पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की है। अगर स्पीकर साहब कोई रोल प्ले करते हैं और उनकी तरफ से सजेशंस फर्दर कोई आती है तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेके पॉलिटिकल कमेटी के डिसीजन लेकर के इंशाल्लाह ताला इसको सीरियसली कंसिडर। अगर हालात बेहतर हो तो कैसा रहेगा? सर देखिए, पॉलिटिकल बातों में माफियों के या शराइत लोग एक दूसरे को नहीं रखते। बहुत हो गया, मुल्क और कौम के लिए आगे बढ़ना। सर जो आज फैसला आया है 9 मई को कोई रैली है, एहतजाजी मुजाहरे, क्या प्लान है आपका? रैली अनाउंस हो चुका है, इंशाल्लाह ताला रैलीज हमारी तरफ से होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान फैंदाबाद की रैली होगी इंशाल्लाह ताला। किस दिन दिन क्या है? एक सवाल का जवाब उन्हें देने। देखिए ये तकरीर तो पहले उन्होंने अभी फिलहाल जो कल कुछ हुआ है इंडिया के, ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है और प्रिलिमिनरी रिस्पांस है और पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है वो हमने देख लिया। फिलहाल इस रिस्पांस से हम मुतमईन हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के हालात एस्केलेट नहीं होंगे और पाकिस्तान चाहता भी नहीं कि हालात एस्केलेट हो और किसी मुल्क की ये फेवर में नहीं होता कि आप वार की तरफ जाए। लेकिन पाकिस्तान हक की दिफा रखता है और सलाहियत भी रखता है। अगर एग्रेशन इंडिया की तरफ से आएगा तो हम दोबारा उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जवाब भी मैसिव और स्विफ्ट हो। इंडिया को रात को इंडिया को बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब मिला है और विद इन आवर्स इंडिया ने ये तस्वर भी नहीं किया था। बिकॉज इंडिया को समझ लगी है, जो उन्होंने अपने पूरे मुल्क में ड्रिल कराना शुरू कर दी है, उनको समझ आ गई है कि 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बड़ा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह और इंडिया को बहुत सख्त जवाब मिला भी और मिलेगा। तो साथ बैठने की बात करते हैं, लेकिन जो आज फैसला आया सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का, उससे लगता नहीं है कि आपके साथ कोई बैठने को तैयार है? नहीं, देखो सिविलियन का ट्रायल का देखो वो बड़ी अफसोसनाक है। हमारा मौक़िफ़ पहले भी है और अभी भी है और हमारा हमेशा से यही रहा है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की और ये आइन का तकाजा है कि किसी भी सिविलियन का राइट है कि उसको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल मिले। किसी भी सिविलियन को आप उधर कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा है कि आप उनको राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करें। हमारा ख्याल ये है कि राइट ऑफ अपील तो आपका एक एडिशनल है, बेसिकली होता है आपका ट्रायल। और पहले भी जब मिलिट्री कोर्ट्स का इनेकाद किया गया था तो आइन में तरमीम करके 2-2 साल के लिए हुआ था। 2015 में भी हुआ था और फिर आगे उनको बढ़ाया भी गया था। 13 में भी हुआ और इसको बढ़ाया भी गया था। इसलिए आज भी अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन का ट्रायल करना है मिलिट्री कोर्ट्स को तो आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। खिलाफ अपील में जाएंगे? इस रिवीजन के खिलाफ एक अपील की गुंजाइश होती है, जाएंगे उसमें आप? देखो यही तो अपील थी, अपील के फैसले हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अगर है तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला देखेंगे अगर हो सकता है तो। वहाँ पे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। देखो स्पीकर साहब के साथ हम मुलाकात गए थे सबसे पहले और हमने उनको कहा कि चूँकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, कल हमने ये ऐलान किया था कि आज असम्बली को चलने नहीं देंगे और स्पीकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलने नहीं देंगे। हम सबसे पहले अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन ओवरनाइट जो अटैक हुआ इससे हालात चेंज हो गए। स्पीकर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है
اور پھر بعد میں RPO صاحب کو انہوں نے بلایا بھی ہے اور جو لوگ انوالو ہے کچھ کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور بعض کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر دیا گیا. ممبر لڑتے کیوں پولیس والوں کے ساتھ؟ ممبر پولیس والوں کے ساتھ لڑتے کیوں ہیں؟ ایکشن لیا گیا. صاحب